आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम और मुरमा मेला। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। साथ ही 12 से 14 वर्ष के बच्चों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो इस इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड सरकार द्वारा पिछले बुधवार से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया। गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की भी शुरुआत की। आज हम पूरे गौरव के साथ कहते हैं कि झारखंड की बेटियां किसी से कम नहीं है। यहाँ की बच्चियां विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो और चाहे वो स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, उन बच्चियों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाई। सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी और वो भी दलित महिला। पूरे देश में सावित्रीबाई फुले का नाम सम्मान से लिया जाता है। आज उन्हीं के नाम पर इस योजना की शुरुआत हमने की है। इस योजना के तहत जहाँ पर 8वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ने वाले किशोरियों को सरकार 2,500 रुपए देगी। 10वीं 11वीं और 12वीं में बच्चियों को 5,000 दे रहे हैं और 18 साल की उम्र में उनको एक मुश्त 20,000 रुपया दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 40,000 रुपया उन बच्चियों को दिया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि कार्यक्रम का पहला चरण 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक और दूसरा चरण 1 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। श्री सोरेन ने कहा कि आम लोगों को सरकारी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इस कार्यक्रम के नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का उद्देश्य और सरकार की मंशा क्या है। हम लोगों ने पहला चरण आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया था और जिसके माध्यम से लगभग 6,000 शिविरों का आयोजन हुआ था। किसी पंचायत में, किसी घर के, किसी ग्रामीण के घर के सामने, आपके आस पड़ोस में ये शिविर लगता था और जो पदाधिकारी कभी भी उन जगहों पर नहीं जाते थे, वहां पर पदाधिकारियों को भेजकर आपकी समस्या और आपका समाधान करने का हम लोगों ने प्रयास किया था। और उन 6,000 शिविरों के माध्यम से लगभग 35-40 लाख आवेदन हमारे पास आए थे और उन आवेदनों का लगभग 99% समस्या का समाधान भी राज्य सरकार ने अब कर दिया है। और आज आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। बस आपको उस योजना को अपना घर में ले जाना है ताकि आप उसका लाभ ले सके। ये हमारी सोच है। हम लोगों ने अपने से संकल्प लेते हुए इस राज्य के हर पेंशन को हम लोगों ने सार्वजनिक कर दिया। अब इसमें कोई एपीएल बीपीएल नहीं, सभी वृद्धाओं को पेंशन, सभी विधवाओं को पेंशन, सभी एकल को पेंशन देने का योजना, और वो भी एकदम सुनिश्चित समय पर महीना के 5 तारीख तक में वो पेंशन आपके खाते में जाने का भी हम लोगों ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।
आज हम लोग अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड जोड़ करके गरीबों को हरा राशन कार्ड देने का काम कर रहे हैं। अनेकों योजना है जिसको आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जो विशुद्ध रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। चाहे वो पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से हो, तो कई ऐसी चीजें हैं। आज इतनी सारी योजनाएं आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। हम लोग इस मंच से सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हमारी बच्चियों के लिए, हमारी स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियों के लिए, हम लोगों के लिए काफी गौरव का दिन है। आज इस योजना के माध्यम से लगभग 9 लाख बच्चियों को सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हर जिला में एक नया स्कूल, मॉडल स्कूल बन के तैयार हो रहा है, सरकारी मॉडल स्कूल। और वो ऐसा स्कूल होगा जो यहाँ इस राज्य के जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उससे भी बेहतर स्कूल हम लोग साबित करेंगे उसको। और अगला सत्र से हमारा प्रयास है कि उन स्कूलों को प्रारंभ करने का लगातार इसमें काम चल रहा है। आज यहाँ लगभग 350 पंचायतों से आप लोग आए हुए, अलग अलग संवर्ग, अलग अलग योजनाओं से आच्छादित लोग भी यहाँ मौजूद हैं। आज हमारे पारा शिक्षक हो, चाहे वो सहायक पुलिस हो, चाहे जिला बल के पुलिस हो, चाहे सरकारी कर्मचारी का पुराना पेंशन स्कीम हो, चाहे हमारे इस राज्य के बूढ़ा बुजुर्गों लोगों का पेंशन का स्कीम हो, कई ऐसी योजनाएं। अभी हमारे शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 25,000 नियुक्तियां निकलने जा रही है, जिसके माध्यम से हम बड़े पैमाने पर अपने आने वाले पीढ़ियों को नौकरियों से जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए सभी कदम उठा रही है। स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय हेमंत बाबू ने जो जिम्मा दिया है उसको बेहतर रूप से निभाने का काम कर रहे हैं। और जब तक आज तो हम लोग कैबिनेट में 1932 के आधार पर पास किया है, फिर सदन जाएगा और जिस दिन गजट आ जाएगा, गजट आने के बाद ये होगा कि हमारे लोग, सारे लोग पढ़िएगा तभी 1932 का लाभ होगा, नहीं पढ़िएगा तो लाभ नहीं होगा। लेकिन हमने कहा था कि स्कूल का रंग बदल देंगे, स्कूल का ड्रेस बदल देंगे और स्कूल का पढ़ाई बदल देंगे। इस साल निजी विद्यालय से बेसी मैट्रिक और इंटर में परीक्षा रिजल्ट देने का काम किया है, बराबरी करने का काम किया है। जिस दिन रिजल्ट आउट कर रहे थे उस दिन हमने कहा है दूसरा रिजल्ट 100% देने का काम करेंगे। गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने इस योजना के तहत जिले में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए कहा, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का इस साल पुनः आयोजन किया जा रहा है। यह अत्यंत ही गौरव का विषय है कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ गिरिडीह जिले से करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां आगमन हुआ है। इस वर्ष आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर किया जा रहा है। प्रथम चरण आज 12 अक्टूबर 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक एवं द्वितीय चरण 1 नवंबर 2022 से 14 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शिविर में आमजनों को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। व्यक्तिगत योजनाओं के लाभ को पूर्णतः सैचुरेशन मोड में लाया जाएगा। कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। विशेषकर मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा, किशोरी समृद्धि, पशुपालन, सर्वजन पेंशन, मनरेगा, धोती साड़ी लुंगी, कंबल वितरण, केसीसी, मजदूरों का निबंधन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, साथ ही अन्य जन उपयोगी योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं लाभ प्रदान करने संबंधी कार्य अभियान स्तर पर किया जाएगा।
हाल ही में गिरिडीह जिला को झारखंड राज्य का प्रथम सोलर सिटी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम का लाभ संपूर्ण राज्य की जनता को होगा। आज गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि 2 चरणों में आयोजित होने वाले इस महाअभियान में हम सब आमजनों को सुलभ, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से विभिन्न योजना का लाभ पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे। रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुड़मा में पिछले बुधवार को मुड़मा जतरा मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल के बाद पहली बार मुड़मा मेला का आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करेगा। आदिकाल से ये मेला यहाँ और लोगों का जुटान समाज का होता रहा है और जहां तक मुझे हल्का हल्का याद है, क्योंकि ये समाज इतने लंबे समय तक इतनी लंबी दूरी तय किया तो कहीं न कहीं समाज में थोड़ा सा बिखराव और टूट फूट का भी आसार नजर आने लगा था। और तभी यहाँ पर हमारे दिसोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी और हमारे तत्कालीन आपके स्थानीय विधायक सह मंत्री बंधु तिर्की जी ने और धर्म गुरु बंदन तिग्गा जी ने एक मजबूत प्रयास के साथ इस मुड़मा जतरा में एक ऐसा नींव गाड़ा कि आज उस खूंटे के इर्द गिर्द घूमने के लिए यहाँ पर अलग अलग राज्यों से हमारे समाज के लोग यहाँ पहुंचते हैं। और ये मैं समझता हूं कि आज समाज की रक्षा करना सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं है, इस समाज का रक्षा करना समाज के हर व्यक्ति का, इसमें हर व्यक्ति को योगदान देना चाहिए। पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेला के आयोजन से जहां एक ओर कई लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिलता है। मुड़मा जतरा जो है, जो मेला, ये सदियों पुरानी मेला है और 2 साल लगातार कोरोना महामारी रहने के कारण आप लोग इसको सही तरीका से मना नहीं पाए। और जैसे मुझे मालूम हुआ है कि दुर्गा पूजा के 10वां दिन ये मेला सदियों सालों से आप लोग यहाँ पर मनाते आ रहे हैं। मेला का कार्यक्रम चलता रहता है। हम 2-3 चीजों पर दुनिया में हिंदुस्तान की एक पहचान है। वो पहचान हिंदुस्तानी तहजीब, जिसको संस्कृत हम बोलते हैं। दूसरी है जो है हमारी परंपरा और हमारा आस्था। साल भर तक लोग कुछ निर्माण करते थे, बनाते थे, या साल भर लोग सोचते थे यहाँ पर बड़ा ऐसा मेला का आयोजन हो जहां पर हम ऐसे सामानों को खरीद कर अपने घर को सजावट और भी कुछ कर सकते हैं। दोनों तरफ से काम होता था। एक तो लोग का रोजगार और दूसरी लोगों का जिसका जो चाहे डिमांड था उसका भी पूर्ण होता है और उसी समय से ही निरंतर चलते आ रहा है। ऐसे इतिहास में देखा गया है। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने भी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये मेला मुंडा जनजाति और उरांव जनजाति के मिलन का प्रतीक है। ये ऐतिहासिक मुड़मा मेला मुंडा जनजाति और उरांव जनजाति का जो मिलन है, जो एकता है, उसका प्रतीक है ये मुड़मा मेला। आज यहाँ पे लगभग 40 पाड़ा से आए हुए लोग अपनी संस्कृति को दर्शा रहे हैं। कहते हैं ये मेला लगभग 1400 वर्ष पुराना है और आज तक इस परंपरा को हमने जीवित रखा है। ये काफी हमारे लिए एक गर्व का विषय है। और खास आज का दिन जब हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनको आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता शीला कुमारी।